गुड मॉर्निंग आप सभी बच्चों को। कल क्लास नहीं चल पाई थी क्योंकि लाइट नहीं था, इस कारण से क्लास नहीं चल पाई थी। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन करेंगे आगे के। मैंने वर्गमूल निकालना डिटेल में आपको हर टाइप के संख्याओं का वर्गमूल निकालना सिखा दिया है पहले लेक्चर में। जिन बच्चों ने पहला लेक्चर अटेंड नहीं किया वो कर लें। बेसिक तरीका पहले जानना जरूरी है। शॉर्टकट की चर्चा तो होगी ही और हम लोग मैक्सिमम सवाल शॉर्टकट के माध्यम से ही निकालेंगे वर्गमूल के, लेकिन बेसिक आपको आना चाहिए। जैसे दशमलव वाली जो संख्याएं दी गई हैं उन सब में आपको वर्गमूल निकालना आना चाहिए। देखिए आज मैं घनमूल नहीं सिखाऊंगा आपको, आज पहले मैं वर्ड प्रॉब्लम करा दूं। वर्ड प्रॉब्लम खत्म हो जाएगा तो एक साथ वर्गमूल के साथ घनमूल करा दूंगा, क्योंकि घनमूल में शॉर्टकट की अति आवश्यकता है, शॉर्टकट होना चाहिए। आज एक खास काम हम लोग करेंगे कि 30 तक का स्क्वायर और 20 तक का क्यूब याद कर लेंगे लिखकर। ये काम हम लोग का अनिवार्य है अगर हम वर्गमूल घनमूल टॉपिक पढ़ना है। तो इसी टॉपिक के अंतर्गत स्क्वायर आपके 1 से लेकर 30 तक की संख्याओं का और स्क्वायर रूट, और फिर उसके बाद सीधे सीधे स्क्वायर याद कर लिया तो स्क्वायर रूट अपने आप बता लेंगे। फिर आपको 1 से लेकर 20 तक का क्यूब याद करना है। 25 तक का याद कर लेंगे क्यूब तो बहुत फायदा मिलेगा, क्योंकि इन सब का यूज कैलकुलेशन में होता है। 25 तक का क्यूब याद कर लीजिए मिनिमम आप लोग। अब देखिए सवाल है आपका चौथे नंबर का। चौथे नंबर का सीधे क्वेश्चन हम लोग करेंगे। घनमूल आज नहीं सीखेंगे, आज वर्गमूल के ही क्वेश्चन लगाएंगे। 294 को किस छोटी से छोटी संख्या से गुणा करें कि गुणनफल एक पूर्ण वर्ग हो जाए। तो पूर्ण वर्ग संख्या क्या होगी जिसको स्क्वायर पैटर्न पे लिखा जा सके, या ऐसी संख्या जिसका गुणनखंड करें तो दो दो का संख्याओं के दो दो का पेयर बन जाए, दो दो का पेयर बन जाए, वो सब पूर्ण वर्ग संख्या कहलाएगी। देखिएगा 294 का हम करने जा रहे हैं गुणनखंड। 2 से कटेगा 147 आएगा। फिर बेटा किससे कटा दें, 3 से कटा दें तो कितना हो गया 49। फिर 7 से 7, फिर 7 से 1 आएगा। ये सही है। तो आपने 294 का गुणनखंड किया, आया 2 गुणे 3 गुणे 7 गुणे 7। अब पूछा गया है इसी संख्या में हम किससे गुणा करें कि ये पूर्ण वर्ग हो। अभी ये निश्चित रूप से पूर्ण वर्ग नहीं है। क्यों? क्योंकि पेयर केवल एक ही ये मिल रहा है, बाकी दो संख्याएं 2 और 3 हैं, इनका पेयर नहीं बन रहा है। और जब इनका पेयर नहीं बन रहा है तो ये पूर्ण वर्ग नहीं है। अगर बेटा इसका पूर्ण पेयर बना ले तो ये पूर्ण वर्ग हो जाएगा। तो पेयर बनाने के लिए इसमें किससे गुणा करेंगे बताइए, 2 से गुणा, और इसमें किससे गुणा होगा 3 से गुणा हो गया पेयर कंप्लीट। ये भी 2 का एक पेयर बन गया, 3 का एक पेयर बन गया, 7 का पेयर ऑलरेडी बन रहा था। तो किससे गुणा किया जाएगा बताइए, 3 दूना 6 आ गया समझ में। तो 6 से गुणा करने पर संख्या पूर्ण वर्ग यानी कि परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगी, यह आपका आंसर है। ऐसे सवालों में देखिए आप गुणनखंड करिए, जिसका पेयर नहीं बन रहा है उसी से आप गुणा कर दीजिए। तो पेयर बन गया यहां पर 2 और 3 लाकर यहां मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 2 का भी पेयर बन गया, 3 का भी पेयर बन गया। तो क्या होगा बताइए, सीधे सीधे आपका 6 से गुणा करने पर संख्या पूर्ण वर्ग हो जाएगी। मतलब 294 में क्या कर देंगे 6 का गुणा कर देंगे, संख्या पूर्ण वर्ग आएगी। क्लियर है। अब देखिए इसके बाद आ जाइए 5वें नंबर के क्वेश्चन पे। 5वें नंबर के क्वेश्चन पे आइए हर एक बच्चा। इसमें क्या बोला है, 1470 को किस छोटी से छोटी संख्या से भाग दें कि भागफल एक पूर्ण वर्ग संख्या हो जाए। तो देखिए जिसका पेयर नहीं बन रहा हो उसी से भाग दे दीजिए, वो छोटी से छोटी भाग देने वाली संख्या पता चल जाएगा। आइए तो इसमें भी गुणनखंड करना पड़ेगा। 1470 का गुणनखंड करिए। फिर बेटा 5 से, तो ये हो रहा है आपका, फिर 5 से, फिर किससे, फिर 29 से। 1 मिनट, 147 है बेटा, ध्यान दीजिएगा। फिर अब 7 से काटिए, फिर 7 से,
फिर 3 से। हर एक बच्चा देखिए, तो 1470 को लिख सकते हैं 2 गुणे 5 गुणे 7 गुणे 7 गुणे 3, ये बन रहा है। इसका गुणनखंड आपने किया 1470 का, तो ये आ रहा है, हर एक बच्चा देखेगा। अब यहां ये निश्चित रूप से पूर्ण वर्ग नहीं है। क्यों नहीं है? कोई संख्या पूर्ण वर्ग होगी तो वो इसका गुणनखंड करेंगे तो आपकी संख्याओं के पेयर अवश्य मिलेंगे और कंप्लीट पेयर होंगे। इसका केवल यही एक पेयर मिल रहा है, बाकी ये सब क्या है? अनपेयर्ड है। तो जो अनपेयर्ड हो उसी को हटा दीजिए। छोटी से छोटी संख्या पूछा है ना, जिससे भाग दिया जाए कि ये पूर्ण वर्ग हो जाए। तो हम 2 काट देंगे, 5 काट देंगे, 3 काट देंगे, तो ये संख्या केवल 7 × 7 रह जाएगी, जो कि एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। तो किससे भाग दिया जाए बताइए? 2 से, 5 से और 3 से। आप 2 से भाग दे दीजिए, आप 5 से भाग दे दीजिए, आप 3 से भाग दे दीजिए। आ गया समझ में? तो लिखेंगे यहां पर 2 गुणे 5 गुणे 3 बराबर 30 से भाग देने पर संख्या पूर्ण वर्ग हो जाएगी। संख्या पूर्ण वर्ग हो जाएगी। सही है? ध्यान से देखिए, जिनका पेयर नहीं बनता उसी को हटाना होता है, इसका मतलब उसी से भाग दीजिए। और ये बोलता कि किससे गुणा करें, कौन सी छोटी से छोटी संख्या से गुणा करें कि ये पूर्ण वर्ग हो जाए, तो वो छोटी से छोटी संख्या क्या होगी? 30 होगी। 30 से गुणा करेंगे तो ये पूर्ण वर्ग हो जाएगी, 30 से भाग करेंगे तो भी ये पूर्ण वर्ग ही रहेगी। ये दोनों सवाल अक्सर आपके पेपर में दिखाई देते हैं, किस संख्या से गुणा करें, किस संख्या से भाग करें। ये छोटी से छोटी संख्या पूछा है। अब इसके बाद बड़ी से बड़ी संख्या में तो बहुत हो सकते हैं, गुणा और भाग देने वाली संख्या बहुत सारी हो सकती है बड़ी से बड़ी के लिए, तो हमेशा छोटी से छोटी पूछता है। कभी एग्जाम में ये हो सकता है 30 ना दे, 30 के बदले कोई और संख्या दे दे, तो 30 तो रहेगा ही उसमें शामिल। अब बाकी वही ऑप्शन सही होगा जो गुणनखंड करने पर उसका 30 के अलावा पेयर बन रहा हो, 30 के अलावा पेयर बन रहा हो। तो अब देखिए 30 से, तो ध्यान से देखिए, गुणा करेंगे ही, ये तो भाग वाला क्वेश्चन ही हटाइए, ध्यान से देखिएगा। 30 से हम गुणा तो इसमें करेंगे ही करेंगे, ठीक है। साथ ही साथ अगर बोल दे बड़ी से बड़ी संख्या तो ऑप्शन देख के बताना पड़ेगा, कोई लिमिट तो है नहीं बड़ी से बड़ी की। तो 4 ऑप्शन है, तो इसका मतलब चारों में ही लिमिटेड कंडीशन हो गई, तो 4 ही चेक करना है। तो 30 के अलावा वो आपका ऑप्शन सही होगा जो जिसमें 30 हो और 30 के अलावा ऐसी संख्याएं हो जो पेयर में आ रही हो गुणनखंड करने पर। आ रहा है समझ में? तो वो बड़ी से बड़ी के लिए भी बन सकता है आगे भविष्य में, चूंकि ऐसा पूछा नहीं है लेकिन हो सकता है। जैसे मान लिया अगर गुणा करने की बात बोले तो 30 तो है ही गुणा करने वाला, बाकी 2 गुणे 2 भी हम कर सकते हैं, तो कितना हो जाएगा? 120 भी हो सकता है। अगर 120 से भी इसको गुणा कर दें तो ये क्या हो जाएगा? आपका एक पूर्ण वर्ग संख्या होगी। 30 तो छोटी से छोटी संख्या है ना, बड़ी से बड़ी के लिए अब वो ऑप्शन पे डिपेंड करता है कौन सा ऑप्शन दे हम। 30 तो उसके अंतर्गत उस ऑप्शन में आना ही चाहिए, तो कि पहले इसका तो आपको पेयर बनाना ही है, तो 30 से गुणा करने पर इसका पेयर बनेगा। बाकी उसके बाद भी वही ऑप्शन सही होगा जिसमें 30 के अलावा जब गुणनखंड करेंगे तो वो भी पेयर में मिले। तो अगर हम 30 गुणे 120 बोल दें तो 120 से भी गुणा करने पर ये पूर्ण वर्ग होगी। हो सकता हो 30 ऑप्शन ना हो, 120 हो, तो 120 से भी गुणा करने पर ये पूर्ण वर्ग हुआ। 120 का मतलब 30 गुणे क्या हो गया? 2 गुणे 2, 30 गुणे 2 गुणे 2, तो निश्चित रूप से 30 का मल्टीप्लाई तो हुआ ही, साथ में 2 गुणे 2 भी आ गया यहां पर एक्स्ट्रा, तो भी अभी भी पूर्ण वर्ग रहेगा ही। तो ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में बन सकते हैं भविष्य में। खैर ये तो भाग देने वाला सवाल है, तो जिसका पेयर ना बनता हुआ दिखाई दे आप उसी से भाग कर दीजिए, आपका संख्या पूर्ण वर्ग हो जाएगा। तो अगर आप 30 से भाग करेंगे इसको तो निश्चित रूप से ये संख्या केवल 49 रह जाएगी, जो कि एक पूर्ण वर्ग संख्या है। सही है, केवल 7 गुणे 7 बचेगा जो कि एक पूर्ण वर्ग संख्या है। आइए इसके बाद छठे नंबर के ये 2 सवाल बड़े इंपॉर्टेंट है। ये आपका गुणा और भाग वाला है, अक्सर पेपर में दिखाई दे जाता है। किस छोटी से छोटी संख्या से गुणा करें, किस छोटी से छोटी संख्या से भाग करें कि दी गई संख्या पूर्ण वर्ग हो जाए। अब जोड़ने घटाने वाला क्वेश्चन भी देख लीजिए, ये भी पूछा जाता है, जोड़ने घटाने वाला क्वेश्चन। हर एक बच्चा देखे, बेसिक से होगा ये क्वेश्चन, सभी लोग ध्यान दीजिएगा। छठे नंबर का सवाल है,
किस लघुत्तम संख्या को 13,218 में जोड़ दें कि यह पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए? तो क्या करेंगे? 13,218 का वर्गमूल जैसे भाग विधि से निकालते हैं वैसे ही निकालेंगे। पेयर पेयर अनपेयर्ड, एक 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 कट गया, 2 हो गया, 32 उतरेगा, तो फिर एक ही बार जाएगा, सिखा चुके हैं हम आपको। तो 21, फिर कितना आया? ये 11 आ रहा है, और यहां 1, ये 22 हो गया, और यहां आगे अब उतरेगा 18 आ रहा है बच्चों, समझ में? अब देखिए 2 5 10, अगर आप 5 बार ले जा रहे हैं भाग तो 2 2 5 कर देंगे और फिर 5 का गुणा करेंगे तो कितना आएगा? 1125 आ रहा है। बहुत बढ़िया बेटा। आप कहेंगे सर इससे ज्यादा आ रहा है, इससे जस्ट आगे आ रहा है, तो अवश्य ले जाइए जस्ट आगे। आप कहेंगे सर नहीं सर इससे कम रखिए, 4 ही बार ले जाइए, तो क्या हमको वर्गमूल निकालना है दशमलव में? नहीं, ये थोड़ी मांगा है। इसके पीछे रखते हैं, इसका मतलब हम दशमलव में वर्गमूल निकालने जा रहे हैं, लेकिन हमें वर्गमूल थोड़े ही निकालना है इसका। हमें तो यह बताना है कि 13,218 में हम कौन सी संख्या जोड़ दें, कौन सी छोटी से छोटी संख्या जोड़ दें कि यह पूर्ण वर्ग संख्या हो जाए। तो कभी भी जोड़ने की बात आए तो आप जस्ट भाग थोड़ा सा आगे ले जाया करिए, थोड़ा सा क्या किया करिए? आगे ले जाया करिए। तो 5 बार ले जाइए बेटा, 5 का गुणा कर देंगे 11, 25 हो जाएगा, तो यह आएगा -7। तो बेटा अगर देखिए 11 18 के बदले अगर ये 11 25 होता तो ये पूरा पूरा कट जाता, ये पूर्ण वर्ग होता कि नहीं? फिर अगर ये 11 18 के बदले 11 25 होता तो निश्चित रूप से ये क्या होता? आपका पूर्ण वर्ग संख्या हो जाता। आया समझ में? कट के 0 आता यहां पर, लेकिन नहीं है ये 11 25, तो क्या जोड़ दिया जाए इसमें? क्या जोड़ दें? जो शेष आया है यहां पर, यहां -7 दिखाई दे रहा है, चूंकि ये आपका बड़ा था ये छोटा है तो -7 हमने शेष दिया है। तो अगर हम 7 यहां जोड़ देंगे तो यहां 11 18 के बदले क्या आएगा? 11 25 आएगा, और ये कट जाएगा फाइनली। तो जोड़ी जाने वाली संख्या क्या होगी? हमेशा याद रखिएगा, जोड़ी जाने वाली संख्या ऐसे ही निकलता है। तो जोड़ी जाने वाली संख्या क्या हो जाएगा बताइए? 7। अगर आप इसमें 7 जोड़ देंगे, 13,218 में 7 अगर जोड़ देंगे तो यह पूर्ण वर्ग संख्या हो जाएगी। अगर 7 जोड़ेंगे तो यह पूर्ण वर्ग संख्या हो जाएगी। सही है? इस क्वेश्चन को ऐसे ही किया जाता है, इन सब प्रश्नों को ऐसे ही किया जाता है। मैंने क्या क्या सिखा दिया? गुणा किससे किया जाए? किस छोटी से छोटी संख्या से? किस छोटी से छोटी संख्या से भाग दिया जाए कि पूर्ण वर्ग हो जाए? अब कौन सी छोटी से छोटी संख्या इसमें जोड़ दें कि यह पूर्ण वर्ग हो जाए? अब एक घटाने वाला भी आएगा। चलिए अभी जोड़ने वाला एक और है। 3-4 सवाल है जोड़ने वाला, देख लीजिए क्लियर हो जाए आपको। चलिए 6ठे नंबर के क्वेश्चन पे आ जाइए। 6ठा नहीं 7वां, सॉरी 7वें नंबर का सवाल है। 920 में कम से कम क्या जोड़ें कि योगफल एक पूर्ण वर्ग संख्या हो जाए? ऐसे तो आप ओरल बोल सकते हैं कि क्या जोड़ना है, आप ओरल बोल सकते हैं कि क्या जोड़ना है, लेकिन हम करके दिखा देते हैं। देखिए आप इसका वर्गमूल लीजिए, पेयर अनपेयर्ड, तो 3 3 कितना? 9, फिर 3 कितना? 6, कट गया 20 आया। बेटा कितनी बार ले जाएंगे? एक बार। हमें दशमलव में तो लेना नहीं है, वर्गमूल तो निकालना नहीं है। अब यहां एक बार जा सकता है, एक बार ले जाए तो 61 हो जाएगा। कितना आया? -41 आया बच्चों, समझ में? मतलब यहां 20 के बदले अगर 61 रहा होता तो एक बार में चला जाता कि नहीं? भाग चला जाता। तो कितना कम है? 41 कम है, तो 41 इसमें क्या कर दीजिए? जोड़ दीजिए। तो जोड़ी जाने वाली संख्या क्या हो गई? जोड़ी जाने वाली न्यूनतम संख्या, न्यूनतम संख्या क्या हो जाएगी? 41। आ गया समझ में? वैसे आप ओरल बोल सकते थे। 920 दिया हुआ है, 41 जोड़ देंगे तो 961 हो जाएगा, जो कि क्या होता है बताइए? 31 का स्क्वायर। सीधे सीधे देख लीजिए, 920 है बेटा, क्लियर है? सीधे अगर 41 जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा? ये 31 का स्क्वायर। क्लियर है सारे लोगों को? आ रहा है समझ में? ओरल बोल सकते थे। अब आज का आपका जो होमवर्क है, 1 से लेके 30 तक वर्ग याद करना है लिखकर आपको, और 1 से लेके 25 तक घन आपको याद करना है। ये काम आज कर लीजिएगा।
कर लेंगे कि नहीं? हर एक बच्चा 1 से लेकर 30 तक का वर्ग याद कर ले और 1 से लेकर 25 तक का घन याद कर ले, बहुत काम आएगा ये सब। 1 से 25 तक का घन याद करने से अच्छा है 1 से 30 तक का याद कर लीजिए। इसको भी 1 से 30 कर लीजिए, सही है। इसको भी, और कम से कम इसको 32 तक कर लीजिए, जरूरत पड़ती है। जैसे देखिए 31 वाला स्क्वायर याद रहेगा, तुरंत बोलेंगे। 32 वाला स्क्वायर याद रहेगा। 32 और 31 के स्क्वायर की तो अक्सर जरूरत होती है। तो 1 से 32 तक का वर्ग याद कर लीजिए और 1 से 30 तक का घन याद कर लीजिए। जनरली 27 तक के क्यूब की जरूरत पड़ती है। 28, 29, 30 का तो कोई मतलब ही नहीं, ऐसे ही पता है क्या होगा, लेकिन 28, 29 की जरूरत नहीं होती। लेकिन आप सब याद कर लीजिए। 1 से लेके जो ज्यादा यूज में रहेगा वो हमेशा दिमाग में बना रहेगा, जो चीजें प्रैक्टिस में नहीं रहेंगी, जो यूज में कम आएगा वो चीजें आप भूल जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। तो देखिए 1 से लेके 32 तक का वर्ग मेरा हर एक सम्मानित और पढ़ने लिखने वाला होनहार छात्र याद करेगा, और जिनको याद है बहुत अच्छी बात है। 1 से लेके 30 तक का घन लिख के आपको याद करना है। 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब, 4 का क्यूब, 5 का क्यूब लिख के आपको याद करना है प्रॉपरली, ठीक है। गुणा करने के चक्कर में मत जाइए, याद रहेगा तो आप फास्ट कर पाएंगे कैलकुलेशन। टेबल जिनको नहीं याद होता, कितनी परेशानी होती है कैलकुलेशन में। 20 तक का टेबल सबको याद होना चाहिए, तब आप जाके सीधे तेजी से कैलकुलेशन कर पाते हैं। और याद रखिएगा ये बात मेरी, लिख लीजिए, कहीं नोट कर लीजिए, जिनको टेबल याद है, जिनको स्क्वायर याद है, जिनको क्यूब याद है, तो एग्जाम में उन बच्चों से हमेशा वो 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन ज्यादा करके आते हैं जिनको ये चीजें, ये तीनों चीजें नहीं याद रहती। हमेशा याद रखिएगा। कहीं आपको जरूरत पड़ गई 22 के क्यूब की, कहीं आपको जरूरत पड़ गई 22 के स्क्वायर की, आप गुणा करके निकालने जाएंगे तो समय बर्बाद होगा कि नहीं। और चूंकि मैथ है और मैथ का मतलब कैलकुलेशन होता है, तो इन सब चीजों की आवश्यकता है ही। कहीं 19 नवा की जरूरत पड़ गई, 19 8 याद ही नहीं है आपको, तो करें गुणा आप, समय उसमें कुछ सेकंड का तो बर्बाद हो ही जाएगा। तो चूंकि मैथ है तो कैलकुलेशन हर क्वेश्चंस में आपको कहीं ना कहीं छोटा बड़ा मिलना ही मिलना है। इसलिए बेटा आपको ये 3 चीजें दिमाग में रहनी चाहिए, और हमेशा हर उस बच्चे से आप 3-4 क्वेश्चन ज्यादा करके आएंगे जिनको ये तीनों चीजें नहीं याद है। समझिए बात को। अब आ जाइए, अब इसके बाद है आपका अगला सवाल 8वें नंबर का। आप बताइए इसका आंसर, 8वां लगा दीजिए। 4600 को पूर्ण वर्ग बनाने के लिए उसमें न्यूनतम यानी कि छोटी से छोटी कौन सी संख्या जोड़ी जानी चाहिए, छोटी से छोटी कौन सी संख्या जोड़ी जानी चाहिए, ये आपको बताना है, ठीक है। बताइए 4600 में क्या जोड़ें, छोटी से छोटी संख्या क्या जोड़ी जाए कि ये पूर्ण वर्ग हो जाए। आंसर दिया बच्चों ने? मोबाइल कहां है? मेरा वाला मोबाइल बढ़ाइए। 8वें नंबर का आंसर चाहिए मुझे आप लोगों से। चलिए 24 आंसर दिया बच्चों ने। सर टेस्ट करवा लीजिए एलसीएम एससीएफ का। हाँ टेस्ट होगा जल्दी ही। सर जी ये तो कक्षा 6 में याद हो गया, बहुत बढ़िया आकाश, वेरी गुड। कोचिंग कब से खुलेगा? 100% कोचिंग 1 नवंबर से आपका शुरू हो जाएगा। 100% कोचिंग आपका 1 नवंबर से बेटा शुरू हो जाएगा। कई सारे बच्चों ने 24 आंसर दिया है। भारती, सोनू पटेल, लक्ष्मण, राजभर, सचिन, खुशबू, आकाश, हिमांशु, हर्षित, आकाश, लक्ष्मण, अखिलेश, राम कुशवाहा, हिमांशु, आदर्श, चतुर्वेदी, आकाश, इंद्रेश, संदीप, नीतू, बॉबी, मुकेश, आकाश कितनी बार आ गए हैं, कैफ, प्रीति, संग्राम, सौरभ सिंह, लाइव इज अ रेस, रविकांत, विनय, मनीष, आकाश, अरे आकाश ये क्या बाबू, महफूज आलम, आशीष भट्ट, सचिन जायसवाल, ज्योति सरोज, अयाज मिर्जा, हरिप्रकाश, बहुत बढ़िया, वेरी गुड बहुत अच्छे। चलिए देखिए मैं करता हूं 8वें नंबर पे आइएगा। 4600 बड़े आराम से पढ़ा रहा हूं ये यूट्यूब पे। चलिए वर्गमूल तो निकालना पड़ेगा, पेयर क्या ले ले बताइए। 6 ले ले, 6, 36, 6, 12, 10 बचा, आगे 00 उतर आएगा। ध्यान दीजिएगा कितनी बार जा रहा है,
ध्यान से देखिए, 12/96, अगर 8 बार ले जाएं तो देखिए इससे कुछ ज्यादा हो जाएगा, 1024 आ जाएगा। आया समझ में? 1024 आ जाएगा। तो बेटा यहां आया -24, तो क्या अगर यहां रहता तो ये आपका कट जाता। अगर 1000 के बदले 1024 आया होता तो ये कट गया होता, 1024 नीचे लिख के कटा दिए होते। इसका मतलब इसमें 24 कम है। अगर मैं 24 यहां मिनिमम 24 जोड़ दूं, अगर कम से कम यहां 24 में जोड़ दूं, तो ये कैसी संख्या हो जाएगी? ये पूर्ण वर्ग संख्या हो जाएगी। समझ में आया बेटा? ये कैसी संख्या हो जाएगी? पूर्ण वर्ग। तो जोड़ी जाने वाली लघुत्तम संख्या, जोड़ी जाने वाली लघुत्तम संख्या, लघुत्तम संख्या बराबर क्या हो जाएगा? 24, 24। सीधे ऐसे कर सकते हैं, ये सबसे आसान तरीका है करने का, कोई शॉर्टकट अपनाने की जरूरत नहीं। अब आइए 9वें नंबर के क्वेश्चन पे आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9। 3 आपने सवाल किया, गुणा किससे करें, भाग किससे करें, कौन सी छोटी से छोटी संख्या जोड़ें। अब एक लास्ट इसमें सवाल बनता है, कौन सी संख्या इसमें घटाएं। आइए देखिए, आइए देखिए 9वें नंबर का सवाल है, 1227 में से क्या घटा दिया जाए कि यह पूर्ण वर्ग संख्या हो जाए। 1227 में से क्या घटाएं कि यह पूर्ण वर्ग संख्या हो जाए? तुरंत निकालिए वर्गमूल। पेयर पेयर कितना बेटा? 3, 3, 9, 3, 6, 3, 27। अब देखिए इससे कम ही रहिएगा। घटाई जाने वाली संख्या जब पूछता है तो कम ही रहा जाता है, जोड़ी जाने वाली संख्या पूछता है थोड़ा आगे हो जाते हैं। इसमें आपको पीछे ही रहना है। 5 बार ले जाएं, 5 यहां तो 5 25 और 6 5 30, 2 32 दिखाई दे रहा है। तो देखिए 325 इसके नीचे ही रखे हैं, घटाए तो क्या आया है? 2। अगर बेटा यहां 2 ना होता, समझिएगा 2 यहां कम होता तो यह 327 नहीं 325 आता, और फिर ये 325 से कट जाता, फिर इसका मतलब ये पूर्ण वर्ग हो जाता। तो क्या कम कर दिया जाए? 2 कम कर दिया जाए। 2 जो शेष आया है उसी को घटा दीजिए, आपकी पूर्ण वर्ग संख्या आ जाएगी। तो लिखेंगे घटाई जाने वाली, घटाई जाने वाली छोटी से छोटी संख्या, छोटी से छोटी संख्या बताइएगा क्या हो जाएगा? आपका 2 है। घटाई जाने वाली छोटी से छोटी संख्या 2 है। चलिए 10वां नंबर लगाइए, 10वें नंबर का क्वेश्चन सामने करिए, आंसर दीजिए आप लोग। 10वें का आंसर चाहिए मुझे आपसे, इसी तरीके से निकल के आएगा। वर्गमूल निकालिए, जो शेष आए वही घटाई जाने वाली संख्या होगी। करिए आप लोग इसको। सवाल है 54, 91, 62 में से कम क्या घटाया जाए कि शेषफल एक पूर्ण वर्ग संख्या आ जाए। प्रियेश पाल बच्चों ने आंसर करा, इसका आंसर दीजिए 10वें का। 81, भारती सोनू पटेल सबसे पहले आंसर कर रहे हैं, बधाई हो आपको सोनू पटेल। लक्ष्मण राजभर ने भी आंसर करा है, आकाश ने भी आंसर करा है, हर्षित, सचिन, दानिश, आकाश, गुड, वेरी गुड, सब बच्चे आंसर कर रहे हैं। ये छोटे छोटे सवाल हैं लेकिन पेपर में पूछा जाता है। सचिन, नागेंद्र, अखिलेश, प्रविंद्र चतुर्वेदी नहीं, आंसर नहीं किए हैं बाबू प्रविंद्र, आप आंसर की उम्मीद थी। नीतू, आकाश, शिवम, हिमांशु, प्रिंस, अंकित, बॉबी, सब लगे हुए हैं बच्चे। शिवम, कौशलेश, अरुणा, अंकित, छप्परवाल, आकाश, प्रीति, लाइफ इज रेस, संदीप, शिवम, राम कुशवाहा, महफूज, बहुत बढ़िया। ऑफलाइन बैच की कोई डेटा 1 नवंबर से निश्चित रूप से स्टार्ट हो जाएगा, चिंता ना करिए। विनय चतुर्वेदी, दानिश अहमद, बहुत सारे बच्चों ने आंसर करा। रितेश 81 सर, इस बार मेरा नाम लीजिए फ्रॉम लीवोलन। रितेश यादव, ठीक है, रितेश ने आंसर करा है। अयाज ने डिलीट कर दिया। प्रियेश, अजीत राय, पुनीत पांडे,
गुड। अजीत, दीपक, बहुत अच्छे, सब बच्चे तो हमारे बहुत चालू हैं, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। आप लोगों को सिलेक्शन से कोई रोक नहीं सकता, जितनी ईमानदारी से आप लोग रिप्लाई कर रहे हैं, बहुत अच्छे। तो मैं ये सवाल नहीं करवाता हूं। अब आ जाइए 11 नंबर के सवाल पे। 6 अंकों की छोटी से छोटी वह कौन सी संख्या है जो एक पूर्ण वर्ग है? तो ध्यान से देखिएगा, 6 अंकों की छोटी से छोटी संख्या लिखिए पहले। एक के आगे कितने जीरो? 5 जीरो होगा कि नहीं? यही 6 अंकों की छोटी से छोटी संख्या होती है, लेकिन ये पूर्ण वर्ग है नहीं, ये पूर्ण वर्ग नहीं है, समझिएगा। अगर 6 जीरो होता तो पूर्ण वर्ग होता, 4 जीरो होता इसमें तो पूर्ण वर्ग होता, समझिएगा। अगर 8 जीरो होता तो ये पूर्ण वर्ग होता, मतलब जीरो की संख्या अगर क्या होती, इवन होती, तो ये पूर्ण वर्ग होता, समझिए बात को। 100 पूर्ण वर्ग है, 1000 पूर्ण वर्ग नहीं है, 10,000 पूर्ण वर्ग है, 10,000 का वर्गमूल क्या होता है? 100 होता है, समझिएगा। तो अगर जीरो यहां पर इवन फॉर्मेट में है, 6 जीरो है, 8 जीरो है, 10 जीरो है, तो ये पूर्ण वर्ग होगा। अभी ये पूर्ण वर्ग नहीं है, तो लेकिन पूर्ण वर्ग संख्या ही मांगा है छोटी से छोटी, तो जस्ट इसके आगे वाली संख्या बता देना होता है आपको, इसके आगे वाली संख्या आपको बताना है, पीछे नहीं जा सकते, क्योंकि सिंगल वन भी अगर कम कर देंगे तो ये फिर 6 अंकों में नहीं रह जाएगी, ये 5 अंकों में चली जाएगी। तो जस्ट इसके आगे की पूर्ण वर्ग संख्या बताना है, मतलब कुछ इसमें जोड़ना है, आगे की संख्या बताने के लिए कुछ इसमें जोड़ना है। तो आइए देख लेते हैं जोड़ी जाने वाली संख्या क्या होगी। पेयर पेयर पेयर, सही है। 3 3 9, 3 कितना? 6, 1 100, 1 1 61, कितना? 39, फिर 00, 1 62 हो गया। बेटा कितनी बार? 6 7 42 चल गए, 6 36 कम रहेगा बेटा, ठीक है। 6 बार ले जाएंगे तो इससे कम रहेगा, जस्ट इसके आगे ले जाइए, 7 बार लेके चले जाइए, तो कितना आएगा? 4389, ये हो जाएगा। ध्यान से देखिए कितना आ रहा है रिमाइंडर, कितना आ रहा है? 489। अगर 6 बार ले जाते ना तो इससे कम रह जाता, जबकि कभी भी आगे वाली संख्या बतानी है मतलब कुछ जोड़ के ही बताना पड़ेगा। तो जोड़ी जाने वाली संख्या जस्ट आगे भाग ले जाकर मिलती है, तो जस्ट आगे भाग ले गए हैं, 6 बार नहीं ले गए हैं। तो देखिए 6 अंकों की एसएससी बड़ा फेवरेट क्वेश्चन इसको मानती है, अक्सर ऐसे सवाल पूछे जाते हैं। 6 अंकों की छोटी से छोटी पूर्ण वर्ग संख्या क्या हो जाएगा? तो आंसर आ जाएगा 100489, यही है बेटा, ध्यान दीजिएगा। 6 अंकों की छोटी से छोटी पूर्ण वर्ग संख्या यही है, ध्यान से देखिए। जस्ट इसके आगे वाला बताना है, पीछे जा नहीं सकते, तो आगे वाली संख्या जस्ट इसके आगे, बहुत आगे नहीं जाना, जस्ट आगे की बात कर रहा हूं, तुरंत आगे की बात कर रहा हूं। तो वो जस्ट कुछ छोटी से छोटी संख्या जोड़कर प्राप्त की जा सकती है। तो जोड़ी जाने वाली संख्या क्या है? 489 इसमें जोड़ देंगे तो ये पूर्ण वर्ग संख्या हो जाएगी, माइनस लिख दिया हमने चूंकि ये बड़ा था ये छोटा था, ठीक है। तो 489 जोड़ देंगे तो ये पूर्ण वर्ग संख्या हो जाएगी। तो पूर्ण वर्ग संख्या आपको दिखाई दे रहा है 100 489, ठीक है। आइए अब इसके बाद 12 नंबर के क्वेश्चन पे आ जाइए। 5 अंकों की बड़ी से बड़ी वह कौन सी संख्या है जो एक पूर्ण वर्ग संख्या है? ये सब एसएससी का फेवरेट क्वेश्चन है। पहले 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या लिखिए, 12 नंबर का क्वेश्चन है। 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या 5 बार 9, जानते हैं ना, ये पूर्ण वर्ग नहीं है, तो पूर्ण वर्ग चाहिए, इससे आगे कुछ बढ़ नहीं सकते। छोटी से छोटी संख्या में आगे बढ़ना पड़ता है, पीछे जा नहीं सकते, नहीं तो वो छोटी मतलब वो 6 अंकों की थी तो 5 अंकों में हो जा रही थी। चूंकि बड़ी से बड़ी संख्या में आगे नहीं जाया जा सकता, सिंगल वन भी अगर जोड़ देंगे तो ये आपकी 6 अंकों में चली जाएगी, तो इसके पीछे रहना पड़ता है। यानी कि अगर ये पूर्ण वर्ग नहीं है तो कुछ घटाने वाली संख्या पता कर लीजिए कि क्या घटा दें कि ये पूर्ण वर्ग हो जाए। तो घटाने वाली संख्या कैसे पता चलती है? इसका वर्गमूल निकालिए, पेयर पेयर अनपेयर्ड, सही है। 3 3 9 3 6 कट गया, 99 1 1 61 38 1 62, फिर डबल लाइन उतार लेंगे। बेटा अगर 6 बार ले जाएंगे तो ये इससे क्या रहेगा?
पीछे रहेगा कि आगे हो जाएगा? हाँ, तो 6 बार में पीछे रहेगा तो 6 बार तक ही रखिए, क्योंकि कुछ घटाई जाने वाली संख्या देखना है। कितना आएगा? 37, 56 आ रहा है, घटा देंगे कितना? 143 आ रहा है। तो अगर बेटा 143 इसमें से हम घटा दें तो आपकी पूर्ण वर्ग संख्या आ जाएगी। तो इस चीज पर आपको थोड़ा सा ध्यान केंद्रित कर लेना है कि छोटी से छोटी संख्या पूछ रहा था तो हम आगे वाली क्यों निकाल रहे थे, और बड़ी से बड़ी संख्या पूछ रहा है तो हम पीछे वाली क्यों निकाल रहे हैं। छोटी से छोटी संख्या में आगे वाली हम इसलिए निकाल रहे थे क्योंकि पीछे कुछ घटाया नहीं जा सकता, घटा देंगे तो वो संख्या कम अंकों की हो जाएगी, इसलिए जस्ट आगे वाला बताना पड़ता था, वो मजबूरी है वहां पर। और इसमें कुछ आगे जोड़ा नहीं जा सकता, क्यों? क्योंकि सिंगल 1 भी जोड़ देंगे, आगे बढ़ना चाहेंगे तो ये संख्या जो होगी अधिक अंकों की हो जाएगी, जितना बोला है उतने अंकों की नहीं रह जाएगी, इसलिए इसके पीछे जाना होता है। तो सुनिएगा, आंसर होगा 5 अंकों की बड़ी से बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या। क्या हो जाएगा बेटा? बताइए। 99, 999 माइनस 143, यह आएगा 99856। यह आपका आंसर है, 99856, यह आपका आंसर है। सही है? क्लियर है सारे बच्चों को? हर एक बच्चा जिम्मेदारी से देखेगा। आ जाइए, अगला क्वेश्चन है आपका 13 नंबर का। 764 के निकटतम पूर्ण वर्ग संख्या ज्ञात करना है। देखिए, ये तो सिंपल सा है, ऑप्शन से हो जाएगा। 764 के निकटतम पूर्ण वर्ग संख्या, तो 729 ये पूर्ण वर्ग संख्या है? हाँ है। 728 पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, पहले ही कट गया। और 676 ये पूर्ण वर्ग संख्या है, और 841 ये पूर्ण वर्ग संख्या है। सही है? 27 का, 24 का, 29 का, ये सब वर्ग है। ये आपका पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है 728। जब आप स्क्वायर याद कर लेंगे ना 30 तक, तो पता चल जाएगा आपको कि ये किसका स्क्वायर है। 1 से लेकर 30 तक की किसी संख्या में ये स्क्वायर के रूप में नहीं दिखेगा, समझिएगा। हाँ, बाकी ये तीनों दिखेंगे, तो तीनों ये पूर्ण वर्ग है। तो 764 के निकटतम कौन होगा? जो इससे सबसे कम अंतर पे होगा। तो सबसे कम अंतर पे देखा जाए तो 729 माइनस क्या? 764, कितना आ रहा है अंतर? 729 माइनस 764, 35 का। ठीक है, ये तो लेना नहीं है। अब देखिए, इसमें से 764 घटा देंगे तो कितना आएगा? अंतर ले लीजिए, केवल अंतर पे आ जाइए, अंतर पे आ जाइए। ये अंतर का इसमें अंतर कितना है? 776 और 676 और 764 का। बेटा ये आ गया, देखिए 6 घटाएंगे, 8 6, यहां पर आ जाएगा 8, 6 8 14, और ये हो गया आपका कितना? 15 हो जाएगा। तो 8 7 15 और ठीक 88 आ रहा है। इसमें से 764 घटा देंगे, तो 764 घटाएंगे कितना आएगा? 841 में से 764, 77। सबसे कम अंतर पे कौन है? यही सबसे कम अंतर पे 729 है। तो 764 के निकटतम पूर्ण वर्ग संख्या क्या होगी? 729 होगी। जो सबसे कम अंतर पे होगी वही क्या होगी? निकटतम होगी। जो सबसे कम अंतर पे होगी वही क्या होगी? निकटतम होगी। सही है? अब देखिए 14 15 16 कल करवाऊंगा, ये पूर्ण घन का सवाल है। सही है? 17 भी कल करवाऊंगा, पूर्ण घन वाला क्वेश्चन है। सही है? ये सब पूर्ण घन वाले क्वेश्चन है। अब आ जाइए, घनमूल कल होगा, कल, आज नहीं। अब आइए, छात्रों के एक समूह में प्रत्येक छात्र से उतने ही पैसे लिए गए जितना इस समूह में छात्र थे। यदि कुल धन 59.29 रुपए एकत्रित किया गया तो समूह में कितने छात्र थे? ध्यान रखिएगा, प्रत्येक छात्र से उतने ही पैसे लिए गए, रुपए नहीं, पैसे, उतने ही पैसे लिए गए जितने इस समूह में छात्र थे। तो यहां मान लेंगे
माना समूह में छात्रों की संख्या बराबर x, माना समूह में छात्रों की संख्या बराबर x। हर एक बच्चा ध्यान देगा। अब देखिए, प्रत्येक से लिया गया धन, प्रत्येक से लिया गया धन क्या हो जाएगा? x पैसे। पैसे ध्यान से देखिए, प्रत्येक से उतना ही पैसा लिया गया जितना समूह में छात्र थे। जैसे मान लिया आप जिस सेक्शन में, जिस क्लास में हैं उसमें 10 छात्र हैं और प्रत्येक छात्रों से कितना लेंगे? उतना ही पैसा लेंगे जितना समूह में या सेक्शन में छात्र हैं। तो 10 छात्र हैं तो प्रत्येक से 10-10 पैसा लेंगे। कितना पैसा लेंगे? 10-10 पैसा लेंगे। तो कुल कितना पैसा इकट्ठा होगा आपके पास? 10 गुणे 10। भाई एक छात्र से 10 पैसा, तो 10 छात्रों से 10 गुणे 10 यानी कि 100 पैसा लिया जाएगा। वही चीज यहां भी है। समूह में छात्रों की संख्या x है तो प्रत्येक से लिया गया धन क्या होगा? x पैसे। तो बताइएगा कुल धन कितना इकट्ठा हो गया? x गुणे x यानी कि x स्क्वायर पैसे। तो कुल धन हो गया आपका, कुल धन हो गया x गुणे x यानी कि x स्क्वायर पैसे। ये ध्यान देना है, सही है। और यही x स्क्वायर पैसे बराबर हो जाएगा 59-29 पैसे के। ये रुपए में था तो इसको भी 100 से गुणा करके किस में कन्वर्ट कर लिया? किस में कन्वर्ट कर लिया? पैसे में कन्वर्ट कर लिया। आ गया समझ में बेटा? ध्यान रखिएगा, एक्स स्क्वायर बराबर 59-29 पैसे होगा। तो एक्स बराबर, याद रखिएगा यहां स्क्वायर है तो स्क्वायर दूसरे पक्ष में जाता है तो स्क्वायर रूट हो जाता है। तो ये हो जाएगा 59-29 अंडर रूट में कितना आएगा इसका वर्गमूल? 77 बेटा, ये आएगा। ये वर्गमूल शॉर्टकट में भी सिखाया जाएगा, अभी आप अलग से बेसिक से निकाल के देख लीजिए। यही 77 आएगा आपका, यही 77 आएगा। हर एक बच्चा देख ले, इस तरीके से ये क्वेश्चन लगेगा। मतलब सवाल में कोई दम नहीं था, मतलब इतना तो समझाने के लिए है। जब एग्जाम में आपके आएगा तो सीधे सीधे 59-29 का वर्गमूल निकाल लेंगे और वर्गमूल इसका निकलेगा, आएगा 77। अभी आप बेसिक लेवल पे सीख रहे हैं, अभी तुरंत उड़ा दूंगा ना तो हवा नहीं लगेगी। इसलिए क्रमबद्ध तरीके से सीखिए कि बेस आपका स्ट्रांग हो एक बार में। नहीं तो एग्जाम में तो हमको केवल देख कर करना है कि 59-29 का वर्गमूल ही हमारा उत्तर है, बस। बताइए सही है? 59-29 का वर्गमूल ही हमारा क्या है? उत्तर है। सीधे सीधे आंसर मिलेगा। तो शॉर्टकट में सिखाऊंगा आपको वर्गमूल का, तो डायरेक्ट आप उत्तर दे सकते हैं 2 सेकंड में। 2 सेकंड में इसका आंसर आएगा। ये सब तो मैं लिख रहा हूं कि मेरे छोटे छोटे प्यारे प्यारे नए नए बच्चे सब समझ जाएं एक एक चीज। कैसा है बच्चों? सही है ये? इसीलिए मैं ज्यादा लिखता हूं कि बच्चे नोट्स अच्छा बना पाए, और जब कभी दोहराना हो, क्लास खत्म हो जाए, दोहराना हो तो वो अच्छे से सही तरीके से दोहरा सके। ठीक है, इसलिए मैं डिजिटल बोर्ड का प्रयोग नहीं करता हूं, क्योंकि इस बोर्ड पे मैं ज्यादा अच्छे से चीजों को समझा लेता हूं। चलिए अब इसके बाद आ जाइए, अगला सवाल है आपका। ये भी वही है, ये भी वही है। इसमें भी पूछा गया एक पंक्ति में कितने पौधे हैं, इसमें भी वर्गमूल लेना है। ध्यान दीजिएगा, हर एक बच्चा देखे। एक माली 17,956 पौधे इस प्रकार लगाता है कि प्रत्येक पंक्ति में उतने ही पौधे हैं जितना पंक्तियों की संख्या है। तो एक पंक्ति में कितने पौधे हैं यह पूछा गया है। तो मानेंगे माना पंक्तियों की संख्या बराबर क्या हो जाएगा? x। और प्रत्येक पंक्ति में पौधे कितने हो जाएंगे? x ही होंगे। जैसे 20 पंक्ति है, इस तरीके की 20 पंक्ति है, 20 पंक्ति ऐसे, तो प्रत्येक पंक्ति में उतने ही पौधे होंगे जितना पंक्तियों की संख्या है। तो प्रत्येक पंक्ति में कितने पौधे हो जाएंगे? 20, क्योंकि 20 पंक्ति है तो प्रत्येक पंक्ति में पौधे भी कितने होंगे? 20। जैसे कि वो आपका इसके पहले वाला सवाल है कि प्रत्येक विद्यार्थी उतना ही पैसा देता है जितना कि विद्यार्थियों की कुल संख्या है। सेम ये वही सवाल है। तो प्रत्येक पंक्ति में पौधे भी कितने हो जाएंगे? x। तो कुल पौधे कितने होंगे?
सेम वही पैटर्न है। कुल पौधे हो गया x गुणे x। भाई एक पंक्ति में x पौधे, तो x पंक्तियों में कितने पौधे, x गुणे x होगा ना, यानी कि x स्क्वायर पौधे, और यही x स्क्वायर बराबर हो जाएगा 17,956 के। तो बेटा यहां से स्क्वायर हटेगा तो यहां स्क्वायर रूट लग जाएगा, तो x बराबर अंडर रूट 17,956। इसका वर्गमूल 134 बेटा 134, ये वर्गमूल आ गया 134। तो एक पंक्ति में कितने पौधे हैं, तो प्रत्येक पंक्ति में पौधे x है, तो यही आपका क्या है, उत्तर है, यही आपका आंसर है। हर एक बच्चा ध्यान दे, सही है। अब 20 नंबर का सवाल सामने कर दीजिए बच्चों के, 20 सवाल पढ़िए और आंसर दीजिए। 20 नंबर सवाल पढ़िए और आंसर दीजिए हर एक बच्चा। 20 नंबर आकाश, आप आ सकते हैं कानपुर और कानपुर से इलाहाबाद, ठीक है। धीरे धीरे आ जाइए। अब आप लोग, ऑफलाइन क्लास स्टार्ट होने वाली है। जिन बच्चों का ऑफलाइन क्लास छूट गया है, कोर्स कंप्लीट नहीं हुआ है, वो सारे बच्चे आ जाएं, जिम्मेदारी के साथ कोर्स कंप्लीट कर लें। क्योंकि देखिए अब घर पे पड़े रहेंगे आप लोग तो बहुत नुकसान होगा, क्योंकि आने वाले समय में एसएससी सीजीएल 2020 भी आ रहा है और सीएचएसएल 2020 भी आएगा। स्टेट लेवल में बहुत सारी भयंकर वैकेंसी आएगी, तो पढ़े रहेंगे तब तो। और 2 महीने 3 महीने की तैयारी से थोड़े ही सिलेक्शन होता है। तैयारी के लिए आपको 8 महीने 10 महीने का समय देना पड़ता है। 8 महीना 10 महीना 12 महीना 14 महीने का समय पहले देना पड़ेगा एग्जाम से पहले, तब आप एग्जाम क्रैक कर पाएंगे, नहीं तो नहीं हो पाएगा। 2-3 महीना सोचेंगे आप पढ़ के निकाल लें तो आप एवरेज लेवल में रहेंगे, और आजकल एवरेज लेवल में जो भी है उसका सिलेक्शन नहीं होता। आपको 70% प्लस हर एग्जाम में करने का सोचना होगा, 70% से ऊपर, तब आपकी सीट एक सिक्योर होगी। नीचे से ही सिक्योर होगी लेकिन एक सिक्योर हो जाएगी किसी भी एग्जाम में, चाहे वो यूपीएसआई हो, चाहे लेखपाल हो, चाहे एसएससी की कोई पोस्ट हो। आप 70% मिनिमम तो लाना ही लाना है आपको। इसके ऊपर रहेंगे तो और अच्छी पोस्ट मिल जाएगी, स्टेट आपको अच्छा मिल जाएगा, लेकिन 70% तो हर परीक्षा में आपको सोचना है कि इतना करके आना है, अगर आपको सरकारी नौकरी करनी है तो। नहीं तो संविदा पे तो भर्ती होती ही है आज भी, ठीक है। प्राइवेट नौकरियां हैं ही आपके लिए। चलिए देखिए, अच्छा आंसर में देख लूं, बच्चों ने आंसर करा है 25, काफी सारे बच्चों का आ गया है। वर्तिका, सीजीएल एग्जाम की स्ट्रेटेजी पर डिस्कशन कर देंगे हम, कल कर देंगे, कल पक्का। अमित सोनी का भी 25 आ गया, संध्या पांडे का भी 25 आ गया, रिम्मी श्रीवास्तव 25 आ गया, दीपू सिंह, प्रविंद्र चौधरी, अजय वर्मा, सबका इन लोगों का 25 आ गया, संग्राम सिंह, विष्णु वर्मा, विजय सिंह, आकाश सिंह, हृदयानंद यादव, ये सब नए नए बच्चे, इन लोगों का नया नया नाम आ रहा है मेरे सामने, ये सब आंसर कर रहे हैं, बहुत बढ़िया। विक्की सरोज बहुत अच्छे, किरण 25, हिमांशु मिश्रा, देवेंद्र, इमरान खान, अमित यादव, सत्यम शुक्ला, बहुत बढ़िया, सब लगे हुए हैं बच्चे, वेरी गुड, बहुत बढ़िया आंसर दिया 25 आपने। सौरभ उत्तम, लक्ष्मण राजभर, बहुत बढ़िया 25, गुड। चलिए आ जाइए, कर लिया आप लोगों ने। अब आइए 21 नंबर के सवाल पे, 21 पे आ जाइए। किसी बस में, हाँ अब इसके आगे नहीं कटे हैं, सही बताइए। अच्छा, क्यों इतना कम कटा है? काम नहीं किए? कल आए नहीं थे मतलब? अच्छा कल तो लाइट नहीं थी, हाँ चलिए कोई बात नहीं। अब हम लोग घनमूल पढ़ेंगे, ठीक है बच्चों। आगे का क्वेश्चन नहीं कटा है, नहीं तो मैं आगे कराता। अब आ जाइए हम लोग घनमूल पे कूद जाते हैं। चलिए पानी पी लूं जरा पहले मैं।
घनमूल पे आइए। क्यूब रूट, हाँ क्या है, कोई बात नहीं, आ जाते हैं। नहीं नहीं, गाली देने दीजिए थोड़ा, अच्छा सही है। ब्लॉक करिए इनको, ये सब बदतमीज बच्चे हैं ना, क्या किया जाए। कर दीजिए ब्लॉक, अब ये सब में पूछना थोड़ी पड़ेगा, खुद ही कर दिया अगर। आइए बेटा घनमूल पे आते हैं। आपका एक क्वेश्चन है, तीसरे नंबर का पहला सवाल, 3375। इसका घनमूल आपको निकालना है, तो घनमूल का ये सिंबल होता है, ध्यान से देखिए, ये घनमूल का सिंबल है, लगा दिया आपने। ये अगर केवल रहे तो ये स्क्वायर रूट का सिंबल है, अगर ये रूट लगाकर इसके अंदर 3 लिख दें तो ये क्यूब रूट का सिंबल हो गया। क्यूब रूट में होता क्या है कि यहां पर हम गुणनखंड करते हैं और 3-3 का पेयर बनाते हैं, मतलब 3-3 का पेयर नहीं, 3-3 का ग्रुप बनाते हैं और उस ग्रुप से एक एक संख्या बाहर लेकर गुणा करके घनमूल प्राप्त कर लेते हैं। जैसे 3375 है, इसका हमें गुणनखंड करना है, ध्यान से देखिएगा। तो क्या हो जाएगा, किससे कटा लें, पहले 3 से कटाते हैं तो 1125 आ गया, फिर 3 से कटाएंगे फिर बेटा 3 से कटा लें, फिर 5 से कटाएं, फिर 5 से कटाएं, फिर 5 से कटाएं, ठीक है देख लीजिए। तो इसका जो गुणनखंड आया वो आ गया 3 गुणे 3 गुणे 3 और गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5, सही है। तो वर्गमूल में 2-2 का पेयर बनता है, यहां 3-3 का क्या बनाएंगे, ग्रुप, 3-3 का क्या बनाएंगे, ग्रुप। एक ग्रुप ये बनेगा और एक ग्रुप ये बनेगा, समझ में आया। इन ग्रुप से आप एक एक संख्या बाहर कर लीजिए और गुणा कर लीजिए, वही इसका क्या होगा, घनमूल होगा। कितना आ गया, 15। तो बेटा 3375, 3375 का जो घनमूल निकल के आएगा वो 15 आएगा। घनमूल निकालने का तरीका देख लीजिए, यह है आपकी गुणनखंड विधि। घनमूल निकालने का यह है गुणनखंड विधि, हर एक बच्चा जिम्मेदारी से देखेगा। देखिए भाग विधि भी होती है लेकिन वो ज्यादा टेक्निकल है, और चूंकि घनमूल में ऐसा कोई सवाल नहीं आता जो 1 से लेकर 30 तक के क्यूब से बाहर हो, समझिएगा। देखिए अब पूर्ण घन संख्या किसको कहते हैं, ऐसी संख्या जिनको हम समथिंग के क्यूब पैटर्न में लिख सके। जैसे इस 3375 को बेटा हम क्या लिख सकते हैं, 15 का क्यूब लिख सकते हैं, 15 का क्यूब लिख सकते हैं। इसका मतलब ये 15 गुणे क्या है, 15 है। ध्यान से देखिएगा, 3375 का मतलब 15 गुणे 15 है बेटा, समझिए। इसका मतलब इसको 15 का क्यूब लिख सकते हैं। अगर किसी संख्या को समथिंग क्यूब के रूप में लिख सकें तो वो पूर्ण घन संख्या है। वो क्या है, पूर्ण घन संख्या है। 3 बार आने का मतलब 15, 3 बार आने का मतलब 15 का क्यूब हुआ। अगर ये 2 ही बार आता तो 15 का स्क्वायर होता, तो इसको फिर आप पूर्ण घन संख्या नहीं बोल सकते। अगर ये 2 ही बार आया होता तो 15 का स्क्वायर होता, इसको आप पूर्ण घन संख्या नहीं बोल सकते। निश्चित रूप से कोई भी पूर्ण घन संख्या होगी उसमें संख्याएं जो होंगी वो 3-3 बार आएंगी। इस तरीके से जो जो संख्याएं होंगी सब 3-3 बार उनका प्रयोग किया जाएगा। जैसे हमने 3375 को तोड़ा, केवल 15 के रूप में तोड़ा, तो 15 3 बार आएगा, 15 गुणे 15, इस तरीके से आएगा। हर एक बच्चा ध्यान दे, तो फिर इसको बोलेंगे कि ये पूर्ण घन संख्या है। डायरेक्ट आपका 15 का क्यूब आपका एक पूर्ण घन संख्या है, तो इसका घनमूल क्या होगा, 15 हो जाएगा। जैसे बेटा 8 का घनमूल क्या हो जाएगा, 8 2 का क्यूब होता है तो 2 हो जाएगा, समझिएगा। 27 का घनमूल क्या हो जाएगा, 27 जो है 3 का क्यूब होता है, 3 3 बार आता है, तो 3 इसका क्या हो जाएगा, घनमूल हो जाएगा। समझिए इस बात को, समझ रहे हैं कि नहीं। 64 क्या है, 64 कहेंगे सर ये तो
8 इसका वर्गमूल होगा। नहीं, इसका घनमूल क्या होगा वो मैं पूछ रहा हूं। वर्गमूल तो होगा ही 8, लेकिन घनमूल पूछा जाए तो 64 का मतलब 4 का क्यूब होता है। क्या होता है? 4 का क्यूब होता है। 4 गुणे 4 गुणे 4 से 64 बना है, तो एक बार 4 बाहर, यानी कि 4 इसका क्या हो जाएगा? घनमूल हो जाएगा। तो आज जो मैं आपको सिखाऊंगा वो सिखाने की विधि हमारी कौन सी है? गुणनखंड विधि। तो ये मैं आपको गुणनखंड विधि सिखा रहा हूं। क्लियर है सारे बच्चों को? संख्याओं का गुणनखंड करिए, 3-3 का ग्रुप बनाइए और ग्रुप से एक एक संख्या बाहर करके मल्टीप्लाई कर लीजिए, वही आपका घनमूल होगा। ये देखिए क्यूब रूट का सिंबल है। दूसरे नंबर के क्वेश्चन पे आ जाइए। क्यूब रूट 8000 है बेटा, तो इसको लिख सकते हैं 20 गुणे 20 गुणे 20। कर लिया गुणनखंड भाई, 8000 का कर लिया गुणनखंड। 20 गुणे 20 गुणे 20 लिख दिया। अब 20 आपका एक ग्रुप बन गया कि नहीं? 3 का एक ग्रुप बना कि नहीं? दिखाई दे रहा है? एक बाहर कर लेंगे तो 20 इसका क्या हो जाएगा? इसका घनमूल हो जाएगा। तो 8000 का जो क्यूब रूट होगा वो 20 होगा। 8000 का जो क्यूब रूट होगा वो क्या हो जाएगा? 20 हो जाएगा। हर एक बच्चा ध्यान दे, ठीक है। चलिए आइए, अब है आपका तीसरे नंबर का सवाल। घनमूल निकालने जा रहे हैं तीसरे नंबर के क्वेश्चन में। 15, 74 और बेटा क्या है? 64। आइए गुणनखंड करेंगे इसका। सभी बच्चे ध्यान दें, वैसे तो बहुत ओरल सा है इसका घनमूल निकालना बेटा, बहुत ओरल है। कल मैं आपको जब वर्गमूल और घनमूल का कल ही आते ही शॉर्टकट सिखाऊंगा, तो जब देखेंगे कि शॉर्टकट के माध्यम से इसका सीधे सीधे आंसर दिख रहा है 54, डायरेक्ट आंसर कर सकते हैं। चलिए करके दिखाता हूं मैं। 15, 74, 64 गुणनखंड कर लें। करिए गुणनखंड करके आप ही बता दीजिए कितना आ रहा है। गुणनखंड करके बेटा इसको बोल दीजिए आप लोग, मैं नहीं करूंगा। बोलिए बेटा कितना आ रहा है? क्यूब रूट 2 गुणे 3 गुणे 9, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 और गुणे बेटा 9 गुणे 9 गुणे 9। बड़े आराम से हो जाएगा। देखिए ग्रुप 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 एक एक बाहर आ जाएगा, तो आ रहा है 2 गुणे 3 गुणे 9, 9 3 27, 27 दूना 54। बेटा ये आंसर, ये घनमूल इसका आ गया। ये है इसका क्यूब रूट। हर एक बच्चा देखेगा ये क्यूब रूट है, सही है। ये सब ओरल है। जितना इसमें तीसरे में दिया हुआ है घनमूल निकालने का शॉर्टकट, वर्गमूल निकालने के शॉर्टकट से कई गुना सस्ता और कम टाइम लेने वाला है। 54 दिया है आंसर बच्चों ने, कई सारे बच्चों ने आंसर करा है शॉर्टकट के माध्यम से। कल सिखाऊंगा शॉर्टकट, कल क्लास में शुरू से एकदम बने रहिएगा। ये सब एक एक कॉन्सेप्ट मैं आपको सिखा दे रहा हूं, कहीं कोई दिक्कत ना हो। चलिए आ जाइए। अब है आपका (0.000216) बेटा क्यूब रूट चाहिए, ठीक है। दिखाई दे रहा है जो 216 है ना, इसका जो क्यूब रूट होगा वो 6 होगा। क्या होगा? 6। 6 का क्यूब ही 216 होता है, समझिएगा। पूरा निकालने की जरूरत भी नहीं है। अब ऐसे करना चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं 216 बटा में एक के आगे कितने जीरो? कितने जीरो? 6 जीरो। 2 2 4 और 2 6 जीरो, इस तरह से लिख सकते हैं। तो बेटा ये क्यूब रूट हो जाएगा 6 गुणे 6 गुणे 6 और ये हो जाएगा 100 गुणे 100 गुणे 100। ऐसे भी कर सकते हैं। तो निकालेंगे ग्रुप 3 का, सॉरी 3 का एक ग्रुप बना, 3 का एक ग्रुप बना, 6 बटा में 100 आ गया, यानी कि ये 0.06 हो जाएगा। ये इसका घनमूल है। क्या इतना लंबा चौड़ा कभी करना पड़ेगा क्वेश्चन? नहीं, सीधे दिखता है कि ये इसका घनमूल 6, और चूंकि यहां पर संख्याएं कितनी हैं, ध्यान से देखिएगा, यहां पर कितनी संख्या है? 6। ध्यान से देखिए,
तो 6 अंकों पे आप कह सकते हैं दशमलव लगा हुआ है, 2 2 4 2 6, 6 अंकों पे दशमलव लगा है, तो 3 3 के कितने ग्रुप, 2 ग्रुप, तो घनमूल में दशमलव 2 अंकों पे लगेगा। प्रश्न में अगर दशमलव 6 अंकों पे लगा है तो उत्तर यानी कि घनमूल में दशमलव 2 अंकों पे। अगर प्रश्न में दशमलव 3 अंकों पे लगा है तो घनमूल में दशमलव 1 अंक पे लगेगा। प्रश्न में दशमलव 6 अंकों पे लगा है तो घनमूल में 2 अंकों पे। प्रश्न में दशमलव 9 अंकों पे लगा है तो घनमूल में दशमलव 3 अंकों पे लगेगा। समझिएगा ये चीज। तो ये चीजें मैं क्लियर करूंगा कल, ये सब शॉर्टकट के माध्यम से आता है, नोट भी लिखाऊंगा इसके लिए मैं। ठीक है बच्चों, प्रॉपर नोट्स भी लिखाया जाएगा आप लोगों को। तो सुन लीजिएगा, एक आवश्यक चीज मैं बता दूं, कल ये घनमूल का शॉर्टकट होगा। एक आवश्यक चीज मैं बता दूं, ऑफिस आपकी सिविल लाइंस वाली ओपन हो चुकी है। हर एक बच्चा ध्यान दे, फीस में आपका डिस्काउंट कर दिया गया 15 अक्टूबर तक। जो भी बच्चे ऑफलाइन एडमिशन लेंगे, जिनकी क्लासेस नवंबर से स्टार्ट होंगी, 100% स्टार्ट होनी है, तो सीट चूंकि लिमिटेड है, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करवाने के लिए जहां मैं 1000 एडमिशन लिया करता था एक बैच में, अब मैं 200 एडमिशन ले पाऊंगा, क्योंकि 200 मुझे पुराने बच्चों को पढ़ाना है और 200 उसमें नए बच्चों को। समझिए बात को। तो पुराने बच्चों का विशेष ध्यान रहेगा और जो नए बच्चे आएंगे उनकी सीट अलॉटमेंट होगी, नए बच्चों का सीट अलॉटमेंट होगा। तो जो भी बच्चे करना चाहते हैं मुझसे ऑफलाइन क्लास, या द स्पीड में कोई और क्लास करना चाहते हैं, जैसे फाउंडेशन या यूपीएसआई का बैच ऑफलाइन करना चाहते हैं, या लेखपाल का बैच करना चाहते हैं, या इंडिविजुअल हिंदी या इंडिविजुअल रीजनिंग या इंडिविजुअल जीएस, कोई भी कोर्स वनडे एग्जाम के लिए अगर वो करना चाहते हैं, तो फीस में डिस्काउंट दिया जा रहा है 15 अक्टूबर तक के एडमिशन पे। तो जो भी बच्चा करना चाहता है वो इस डिस्काउंट का लाभ उठा सकता है, केवल 15 अक्टूबर तक डिस्काउंट रहेगा। और ये पहली बार ऐसा हुआ है कि ऑफलाइन क्लासेस में, इतना टाइम हो गया मुझे पढ़ाते हुए, आज तक मैं डिस्काउंट का ऑफर लेकर नहीं आया था, लेकिन इस बार लाना पड़ा। ठीक है, तो देखिए अलग अलग बच्चे अपनी व्याख्या अलग अलग तरीके से कर सकते हैं, ठीक है, कि क्यों लाया गया। ठीक है, आपके मन में जो है वो सोच लीजिए, लेकिन अब आ गया है ये डिस्काउंट का जो फॉर्मेट था। तो ये केवल 15 अक्टूबर तक रहेगा। और जो एसएससी के बैचेस हैं, चाहे वो इंडिविजुअल हैं चाहे फाउंडेशन के हैं, उसमें पूरा 20% का डिस्काउंट दिया जा रहा है, 20% की भारी छूट। और जो आपके यूपी स्टेट लेवल के आपके एग्जाम की प्रिपरेशन कराने वाले जो बैचेस हैं, उसमें भी हैवी डिस्काउंट 25% का दिया जा रहा है। और आज से एडमिशन चालू है। और चूंकि लिमिटेड सीट्स हैं, ज्यादा आपको भी पता है कि सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो कराना है तो ज्यादा लोगों को क्लास में नहीं बैठाया जा सकता। मेरी 1000 वाली क्लास को मैं 2 पार्ट में एक सिंगल पतला सा प्लाई लगाकर उसको अपने कहां तक, क्या कहते हैं उसको, स्टेज तक ले आऊंगा जहां से मैं पढ़ाता हूं, और वो क्लास 2 पार्ट में हो जाएगी, लेकिन वो पैक नहीं होगी इस साइड से। मैं दोनों तरफ दिखूंगा, एक तरफ 500 वाले बच्चों में भी, 500 वाले बच्चों में भी, एक तरफ पुराने स्टूडेंट हमारे पढ़ेंगे और एक तरफ नए बच्चे। तो 200 मुझे एडमिशन लेना है, तो सीट जो है पर बैच 200 एडमिशन लेना है, तो सीट है लिमिटेड। तो जो भी बच्चा ऑफलाइन क्लास करना चाहता है, चाहे वो यूपीएसआई, चाहे लेखपाल, चाहे फाउंडेशन, चाहे इंडिविजुअल में कोई कोर्स, तो वो 15 तक अगर एडमिशन ले लेगा तो उसको डिस्काउंट मिल जाएगा। उसके बाद डिस्काउंट नहीं है। तो ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक ये सूचना पहुंचा दीजिएगा, जंगल में लगी आग की तरह ये खबर फैल जानी चाहिए। और कल मैं पढ़ाऊंगा आप लोगों को घनमूल और वर्गमूल।